बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद ने समूएल से कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा था, शाऊल मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। हमारे लिए आज की तिलावत समूएल नबी की पहली किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, फिर 17वीं से 19वीं आयत और फिर 10वें बाब की पहली आयत। और बिन्यामीन में एक मर्द था बनाम कैश बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन एफा बिन्यामीनी। वो बहादुर और दलेर आदमी था और उसका एक बेटा शाऊल नामी था जो चीदा शकील जवान था कि बनी इसराइल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द ना था और कंधों से लेकर ऊपर तक सब लोगों से कद में लंबा था। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाऊल के बाप कैश की गद्दियां खो गईं। तो कैश ने अपने बेटे शाऊल से कहा कि गुलामों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गद्दियों की तलाश में जा। बस वो कोहे इफ्राइम से होते हुए शालीशा के इलाका में से गुजरे, पर उन्हें ना पाया। तब वो शालीम के इलाका में से गुजरे तो वहां भी ना थीं। तब वो बिन्यामीन के इलाका को गए और वहां भी उन्हें ना पाया। तो जब समूएल ने शाऊल को देखा, खुदावंद ने उससे कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा, वही मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। बस शाऊल फाटक के दरमियान समूएल के नजदीक आया और कहा, मुझे बता कि गैब बीन का घर कहाँ है। समूएल ने जवाब में शाऊल से कहा, मैं ही वो गैब बीन हूँ, लिहाजा तुम मेरे आगे ऊंचे मुकाम पर चढ़ो और आज मेरे साथ खाना खाओ और कल मैं तुझे रवाना करूंगा और सब कुछ जो तेरे दिल में है तुझे बताऊंगा। और समूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और उससे कहा कि इससे खुदावंद ने तुझे मसा करके अपनी कौम इस्राएल का रहनुमा ठहराया। तू ही खुदावंद की कौम की हिफाजत करेगा, तू ही उनके इर्द गिर्द के दुश्मनों से उन्हें मुखलसी देगा। और तेरे लिए इस बात का कि खुदावंद ने तुझे मसा करके अपनी मिरास का रहनुमा ठहराया, निशान ये होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।